को देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो जब आप कॉमन एरर को देखते हैं तो कॉमन एरर जो है जनरली आपको कलर एसएससी पीओ नेम क्लैट और एनडीएस सीडीएस नेवी जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल इसका। मेनली टारगेट किए कलर एसएससी और पीओ को। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर एडवर्टाइजिंग campaign in Russia hope to draw attention of pedestrian crossing the road. नो एरर एसबीआई एसोसिएट्स कलर्क में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए कॉमन एरर में एक्चुअली कलर्क और पीओ होंगे तो 5 पार्ट होंगे, 4 पार्ट में सेंटेंस रहेगा, उनमें से जिस पार्ट में एरर है वही आंसर हो जाएगा। कोई पार्ट में एरर नहीं है तो लास्ट पार्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा ई नो एरर का, वही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को कहते हैं कॉमन एरर। तो पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन रशिया, इसमें बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये पूरा का पूरा आपका नाउन फ्रेज हो गया। तो जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट है ना। तो जब एक सब्जेक्ट होगा तो यहां होप का यूज ना हो करके होप्स का यूज हो जाएगा। एक के लिए होप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी रहते हैं, कंसेप्चुअल रहते हैं। V5 का यूज होगा, सिंगुलर नंबर में बनाएंगे, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल रहेंगे, टेक्निकली काफी साफ। नंबर 2, she is pretending A to be sick B because she want to study D, no error E, Indian bank color। इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि वह बीमार होने का बहाना बना रही है क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहती है। तो नो एरर, इंडियन बैंक कलर भी आया हुआ। तो यहां बहुत ही इजी में देख लीजिएगा, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर काउंटेबल, तो इसके साथ डोंट तो कभी होगा नहीं, डज हो जाएगा, डजंट हो जाएगा यहाँ पे डोंट की जगह पे, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। When you had started the work, you should ensure that you concentrate on it. No error E. You को बैंक कलर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे दो फ्यूचर टेंस का क्लॉज आया है। तो दो फ्यूचर टेंस का क्लॉज आया है, तो पहला क्लॉज को हम लोग जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है, when एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग अभी अभी देखे हैं, इसलिए हैड स्टार्टेड के जगह पर यू सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट होते ही वाक्य यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली we meet I will meet you, see no error, लोअर डिवीजन का लास्ट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एलडीसी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना इजी क्वेश्चन है, इसको तो कोई बेवकूफ भी बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ विल के बाद रिटर्न्स आया है, विल के बाद V5 कभी नहीं आता, मॉडल वर्ड के बाद हमेशा V1 आएगा, हमेशा V1 आएगा। तो यहाँ पर ये तो एरर पता चल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब दो फ्यूचर टेंस रहेगा, दो फ्यूचर क्लॉज रहेगा, जैसे आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू, आपके दिल्ली से आने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। तो पहले क्या होगा, पहले मिलूंगा या पहले आप दिल्ली से आएंगे? तो पहले आप दिल्ली से आएंगे, पहले आप नई दिल्ली से आएंगे, तो उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। आपके नई दिल्ली से आने के बाद मैं आपसे मिलूंगा मैं, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस नाते हम लोग देखेंगे कि इसको बनाना है हमें एज यूजुअल ऊपर की तरह ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में। विल रिटर्न्स की जगह पे सिर्फ रिटर्न हो जाएगा। थोड़ा सा लोग आगे
चलते हैं, people who are not belonging to any nationalist party want to divide the country, no error B stenographer। यहाँ पे कहा जा रहा है लोग जो किसी राष्ट्रवादी दल से नहीं संबंध रखते हैं वो देश को विभाजित करना चाहते हैं। तो यहाँ स्टेनोग्राफर, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि जो चीजें लगातार हो रही हैं, सर बात किए थे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो ऑन गोइंग है या जिसमें अधिपत्य है तो है, वो अधिपत्य आ रहा होता है, नहीं अधिपत्य आ चुका होता है। तो यहाँ पे आर बिलोंगिंग की जगह आर नॉट बिलोंगिंग की जगह होगा डोंट बिलोंग। हमेशा याद रखिए आर नॉट बिलोंगिंग की जगह हो जाएगा डोंट बिलोंग। सेंटेंस का ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा हम आगे चलिए। माय डॉटर नेवर ए वुड राइट टू मी बी, सो आई नेवर नो सी व्हाट शी इज डूइंग डी, नो एरर ई कॉर्पोरेशन बैंक पीओ। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि मेरी बेटी मुझे कभी भी नहीं लिखती है, इसीलिए मैं कभी भी नहीं जानता हूं जो वो कर रही होती है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में क्वेश्चन आया, पीओ में ये क्वेश्चन आया, तो कितना इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं और सम्मान देते हैं अपने गुरुजनों के, उनके कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, स्पेशली अशोकानंद सर के कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि एवरीथिंग विल बी इजियर देन द इजी इफ यू आर इजियर देन द इजी। आप फील करेंगे। If you comment, share, like and subscribe this person channel, then automatically this person channel will help you a lot. And don't forget to press your bell icon. थोड़ा सा अंगूठे को कष्ट कीजिए और जीवन को सफल बनाइए for your bright future. The rising sun is waiting for you all. यहां पर दो फ्यूचर टेंस है, दो फ्यूचर क्लॉज एक साथ है, तो जाहिर सी बात है वुड राइट के स्थान पे माय डॉटर है, तो डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। राइट्स हो जाएगा तो वाक्य ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ आई शैल पास द एग्जामिनेशन आई शैल गो टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज एंड may not return at all, no error। Indian Bank's special officer PO, यदि मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, इसके अलावे बचे हुए पढ़ाई को पूरा करने के लिए यानी हायर स्टडीज के लिए, और मैं नहीं आ सकूंगा। तो यहां समझने वाली बात ये है कि ये जो क्लॉज है शैल पास, ये गलत है। ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, आई पास हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप लोगों ने देखा कैसे कितने आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस के काफी सारे फैक्ट्स से आपको अशोकानंद सर ने परिचित कराया। अब आपको सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 9955077321। प्लीज कॉन्टैक्ट फॉर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। थैंक यू ऑल, एंजॉय टुडे, फॉरगेट